हमारे भाई हैं AZN, कहते हैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम अरीना सिस्टर, मैं फिर चला जाऊंगा बैक स्टेज से, तो जी हम भाई को ऐड कर लेते हैं। जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल मेरा कैसर भाई से है और एक सवाल जो है वो मेरा मुफ्ती साहब से है, और इसी दरमियान में एक सजेशन कह लें या रिक्वेस्ट कर लें, वो आमिर भाई से होगी। तो AZ मैं भाई, कोशिश करूंगा AZ भाई, कि सवाल AZ रखकर फिर मैं यूट्यूब चला जाऊं। जी जी, आप मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। पहले तो ये जी प्रोग्राम था इस्लामोफोब्स के लिए, इज़म्स वालों के लिए। तो अगर आप हमारे मुसलमान भाई हैं, तो आप अगर आ गए हैं तो एक क्वेश्चन रखिए और शॉर्ट कर लीजिए, ताकि हम नॉन मुस्लिम्स को ऐड कर लें। सिर्फ एक चलें, ठीक है, क्वेश्चन। फिर मैं एक ही क्वेश्चन रख लेता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंट जो कॉलर आए थे तो उन्होंने मोरालिटी के हवाले से जो पूछा था, तो मेरा कैसर भाई से सवाल ये होगा कि कैसर भाई, आपकी बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई होंगी एथीस्ट के साथ भी, और अब जब मोरालिटी की बात आई है तो आपके नज़दीक आप ये बता दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द ओरिजिन ऑफ द मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ इस्लाम एंड इन टर्म्स ऑफ एथीज़म, क्योंकि आपकी काफ़ी डिबेट्स रही हैं। और अगर मुझे लाइना बैन आप सिर्फ 30 सेकंड का नहीं टाइम नहीं दे भाई, तो एक रिक्वेस्ट कर पहले लूंगा ये आमिर भाई जवाब, से। पहले ये जवाब अगर हो गया विदिन 5 मिनट्स, तो हम दोबारा क्वेश्चन। मेरे से रिक्वेस्ट तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं। सवाल हो गया आपका, आपके पास नंबर नहीं है मेरा। आमिर भाई, वो बेसिकली इस हवाले से नहीं थी, वो सिर्फ इतनी थी कि आपकी जो नॉर्मल स्ट्रीम्स होती हैं कि कन्विंस मी टू बिकम द एक्स मुस्लिम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि अब आप एक स्ट्रीम कीजिए कन्विंस मी टू बिकम द क्रिश्चियन। तो क्या पता वो मुंह पर जो अंडरगारमेंट्स पहनता है उस शख्स को थोड़ी गैरत आ जाए कि वो आपसे जो है वो डिबेट करने के बहाने आ जाए। ये थी वो नहीं, सेशन। ये ना हो कि वो सेशन रखूं तो वो क्रिश्चियनिटी छोड़ दे, ये भी तो मसला हो सकता है ना। हाँ, ये भी हो जाता मसला। खैर बरल, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जल्दी से बहुत आपका शुक्रिया आपके क्वेश्चन, दो वक्त का। चीज़ें आपने कही कि मोरालिटी का सोर्स क्या है इस्लाम में और एथियज़म में। वो एथियज़म में मोरालिटी का कोई सोर्स नहीं है। यही वजह है कि एथियज़म में जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो वहीं पे हम बात करते हैं रैशनल ईगोइज़म की। रैशनल ईगोइज़म बेसिकली बड़ा वाटर डाउन मैं तर्जुमा उसका कर रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो आपको प्लेजर देती है, एंड दैट्स दैट। एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ अ क्वेश्चन कि एक एथियस्ट को एक मोरल लाइफ क्यों गुजारनी चाहिए, कि अगर वो हर चीज़ जो उसको प्लेजर देती है, जो उसको खुशी देती है, अगर वो कर सकता है जो कि उसकी कैपेसिटी में है, तो वो करता क्यों नहीं है? क्योंकि मोरालिटी इंटेल्स के वो चीज़ें, एल्ट्रुइज्म फॉर एग्जांपल इट्स अ मोरल कॉन्सेप्ट, कि वो चीज़ें जो आपके खिलाफ भी जा रही हैं आप फिर भी वो करें। फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना, वो आपके खिलाफ जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट उससे, बैंक बैलेंस उससे कम होगा, एंड सो फोर्थ। नंबर ऑफ बहुत और सी चीज़ें हैं। सड़क पे किसी को आपने देखा, मदद की ज़रूरत है, व्हाई वुड यू स्टॉप योर कार? आपका नुकसान हो रहा है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, एंड सो फोर्थ, बट स्टिल यू हेल्प पीपल। तो अगर आप ना करें, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करते रहें, लिटरली एनीथिंग जो भी अच्छी लगती है। नाउ देयर इज नो आंसर टू दिस। अरे बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप रैशनल ईगोइज्म को अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि मॉरल आर्गुमेंट एथियस्ट के लिए कितना वीक है, और वो क्यों वीक है। इसी वजह से कि आप जो अच्छा लगता है आप करें, बात खत्म हो जाती है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, तो सूरह शम्स की आखिरी आयात में अल्लाह ताला ने जो हमारा जो तहजीब नफ्स का मजमून है इस्लाम का, जो कि एक मॉरल सब्जेक्ट है, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुछ आयात में बड़ा मुख्तसर लेकिन बड़े जामे तरीके से वो कंक्लूजन देती है कि पहले तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की कस्में उसमें उठाई हैं, कि आसमान के बनाने वाले की और ज़मीन और उसके बिछाने वाले की, एंड सो फोर्थ। और फिर उसमें जाके एंड में कि और इंसानी जान की कसम है, उसको ठीक ठाक बनाया गया है, ये मफहूम है कुरान का। और फिर उस पर दो ख्याल भी वो आते हैं, और कामयाब वो होता है जो अच्छे ख्याल को पकड़ता है, और नाकाम वो होता है जो बुरे ख्याल को पकड़ता है। इसके आगे फिर आयत सूरत का मजमून और तरफ चला जाता है, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरफ चला जाता है। यहाँ पे ये मजमून ख़त्म होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जो मोरालिटी है, ये इसको आप एग्जाम्पल इसकी इस तरह से ले लें कि जो इंसानी नफ्स या जान है, नफ्स के कई मतलब है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर मतलब है आप उसका जान समझ लें, कि जैसे एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर एक एंटीवायरस है, वो बिल्ट इन किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ताकि वो फिर जो वायरसेस हैं उनको वो फेंड ऑफ कर सके, फाइट ऑफ कर सके। लेकिन हमारा जो अंदर का वायरस है, माफ़ी चाहूँगा, जो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो मोरालिटी है, ये इस तरह की है कि आप पे डिपेंड करता है, और इसमें फ्री विल भी, प्री डिटर्मिनिज्म जो है, डिटर्मिनिज्म वो भी इसमें कवर हो जाता है, कि आपके अंदर अच्छाई और बुराई का ये रख दिया गया है कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। सो दैट मॉरल कॉम्पस इज इनसाइड यू। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उसको, जो अच्छा ख्याल है उसको पकड़ लें, या जो बुरा है उसको भी आप पकड़ लें। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं समझने के लिए। एक ये
कि बिल्कुल तन्हाइयों में, जब कोई भी आपको देखने वाला नहीं होता, आपको रोकने वाला नहीं होता, और आप किसी गुनाह करने पे कादिर भी हैं, कौन सी वो चीज़ आपके अंदर होती है जो आपको फिर भी रोक रही होती है? तो कुरान की एक आयत है ना कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। उसका एक तर्जमा तो ये है कि अल्लाह ताला जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसके साथ है। उसका जो रूहानियत में तर्जमा किया जाता है वो ये है कि एक इंसान तन्हा भी हो, गुनाह करने पे कादिर भी हो, कैपेसिटी भी हो, विल भी हो, इंटेंशन भी हो, लेकिन फिर भी सब्र कर ले तो अल्लाह कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तू उस इम्तहान से गुजर गया। जो बुरा ख्याल आया था ना, सूरह शम्स की तरफ वापस आते हैं, वो तो उससे आप आगे निकल गए हो। तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, वो ये है कि वो एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के तौर पे आपके अंदर इंस्टॉल किया गया है, और उसके बाद फिर आपका इम्तहान है कि अच्छे बुरे ख्यालात आते हैं। और बाय द वे साइंटिफिकली स्पीकिंग भी ये ट्रू है कि सारे ख्यालात हमारे अंदर से जन्म नहीं लेते, बल्कि एंटेना की सूरत में बहुत सी चीज़ें हम कैच भी करते हैं। सो दैट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुरान को साइंस से ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं। एक ज़िमनी तौर पर मैंने ये बात की है। तो ये बेसिकली जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, कि वो ये है कि वो एक बिल्ट इन एंटी सॉफ्टवेयर है, एंड यू आर बोर्न विद इट। बहुत शुक्रिया कैसर भाई। इज्जत अदनान भाई को जवाब मिल गया होगा माशाल्लाह से। नेक्स्ट कॉलर को दे देते हैं। लाइनअप में है आनंद सिंह ठाकुर, शुद्रा इंडियन, एक्स मोमेंट, टोनी स्टार, एंड देन फाजिल भाई हैं हमारे। जी आनंद सिंह ठाकुर जी। हेलो जी भाई बताइए, आप सनातनी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद रजा सर, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं एक एथियस्ट हूँ और मैं किसी ऑर्गेनाइज जो रिलीजन है उस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक जी, तो जस्ट मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो दीनी मेरे को नॉलेज है वो थोड़ा मेरे को चाहिए था, तो क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? क्वेश्चन करने आए हैं, ऑब्जेक्शन करने आए हैं, ये जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, मतलब दोनों समझ लीजिए। अच्छा, फरमाइए। तो आपको जहां लगे कि हाँ मैं आपके जो भी ये चैनल के वसूल हैं उससे मैं बाहर जा रहा हूं, तो आप मेरे को निकाल सकते हैं। वो मुझे जरूरत नहीं है, आपको मॉडरेटर की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो मैं बस, अच्छा मेरे को ये जानना था कि जो जन्नत का डिस्क्रिप्शन है, तो क्या उसमें मैं जो चाहूंगा मेरे को वो मिलेगा या मैं जो चाहूंगा वो होगा? फर्क क्या है दोनों बातों में? आप इसको क्लियर कर दे तो मैं अपना ऑब्जेक्शन रखता हूँ इसमें। नहीं, फर्क क्या है, पहले तो फर्क तो रखें। नहीं, एक क्वेश्चन है मेरा। मैं जो चाहूंगा आप वो लोग के होगा पास, या मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा? तो जो चाहेंगे हाँ, वही तो मांगेंगे, और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। है तो दोनों एक ही चीज है। नहीं, जैसे मेरा जो ख्वाहिश होगा, मैं सोचूंगा कि ऐसा होना चाहिए वो होगा, या मेरा जो इच्छा होगा वो मेरे को मिल जाएगा? पहले कलमा तो पढ़ लो मेरे भाई। फर्क क्या है इन बातों में? यानी ये ऐसे ही कह रहे हैं कि मैंने इस गेट को पार तब करना है जब मुझे कंफर्म कर दें कि ये है। अच्छा, खैर नहीं, मैं जैसे बस ये, हाँ, और ये भी जरूरी है कि दोनों में एक ही जवाब ठीक हो। नहीं, जस्ट मैं ये जो दीनी नॉलेज है उसमें मैं अपना इजाफा करना चाहता हूँ। तो ये क्या दोनों जैसे इसमें क्या मैं जो चाहूंगा मेरे को वो मिलेगा? जी, कुरान की आयत है। नॉलेज में तो आप इजाफा उस वक्त करेंगे ना जब। जी आमिर भाई, आप थोड़ा अहमद रजा सर को बोलने दे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, ठीक है, जी ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये अहमद रजा वाला काम जो आप इंडियंस ने मेरे साथ किया है। अरे नहीं, फेसबुक, यूट्यूब पे वो सर्च करो कैसर अहमद रजा डिबेट, कैसर अहमद रजा डिबेट। वो अच्छा, मुझे खुद हैरत हो जाती है कि कौन सा बंदा है। जे को जे पढ़ते हैं, जे को जे पढ़ते हैं, जबरदस्त, जरूरी पढ़े जरूर ना, वो लिखते भी है ना RAZA, वो प्रॉब्लम ये है। अच्छा, देखिए, आप अगर अपना क्वेश्चन क्लियर कर देना कि कुछ पता चल जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देयर इज नो लॉजिकल बेस नहीं है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये नेसेसिटेट कर रहा है कि अगर आप जो मांगे वो आपको मिले तो फिर जो आप चाहें वो ना मिले, और अगर जो आप चाहें वो आपको मिले तो फिर जो मांगे वो ना मिले। ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है। तो जरा दोबारा स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
मेरा अच्छा मैं देखिए, जैसे मैं चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी मैं जन्नत गया, ठीक है, वहां पे मेरा कोई ब्रदर भी है या मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, सही उसने ख्वाहिश किया कि उसके पास एक बंगला हो, ठीक है, बहुत बड़ा, सही लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको नहीं मिले। हम्म, तो अच्छा ये ऐसा हुआ कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा वहां पे जो वहां पे इवेंट है वो परफॉर्म हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक, मैं बट आपकी ये बात है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे को बंगला मिले, मेरे ब्रदर, मेरा जो फ्रेंड है वो चाहे कि उसको बंगला मिले, तो मैं उसके ख्वाहिश में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, ना वो मेरे में कर सकता है। इसमें मेरे को वो डिफरेंस पता करना है। उधर जाके भी हसद ही करना है। ये जो आपका दोस्त है, ये कहीं आपका कुलीग तो नहीं है? क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है आपको उस पे। तो कुलीग तो नहीं है आपका ये दोस्त? नहीं, ये जैसे ये कंफ्यूजन है मेरे को कि आखिर में जो जन्नत है उसमें मैं जो चाहूंगा वो मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो आप देखो, अगर ऐसे दूसरे का जो चाहत है वो दूसरे में इंटरफेयर होगा। आनंद भाई आपकी बात आ गई, कैसर भाई की बात सुन लें जी, उसके बाद बताते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, देखें, जन्नत जो है ना वो एक प्योर जगह है। प्योर जगह का मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी ख्वाहिशें, आपकी बिलीफ्स, आपकी जितनी भी चीज़ें ना, ये सारी की सारी ये प्योर हैं। जो चीज़ आप कह रहे हैं ये जेलसी है, एनिमोसिटी है, ये प्योर जगह पे इसका कोई दखल नहीं है। जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, आप इससे एग्री करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस हसद के, जेलसी के जज्बे से इस दुनिया में रह रहे हैं वो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ भी आपके साथ हों। तो वहाँ पे इस तरह की ख्वाहिश नहीं होगी। और अगर आप समझते हैं ना कि जन्नत में भी आपकी ख्वाहिश होगी, तो आप पहले ये कह रहे हैं कि आप क्वालिफाई करते ही नहीं है जन्नत में जाने के लिए। वो जन्नत के नेबरहुड में एक और जगह है और वो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है। चलिए, जवाब मिल गया आनंद भाई को। आनंद भाई नेक्स्ट टाइम फिर कभी ज्वाइन कीजिएगा अच्छा सा कोई क्वेश्चन लेके। ओके आनंद भाई जी, एक और मेरा ये क्वेश्चन था। असल में क्या है कि मेरे ये लास्ट आवर चल रहा है, मुझे 3 घंटे में ये प्रोग्राम एंड करना है। लास्ट आवर है, सिर्फ 5-5 मिनट का टाइम मिलेगा और उसके बाद एक ही क्वेश्चन। मैं इनसे इजाजत ले लें। मैं इसमें कुछ जो कैसर भाई ने बताई है ना बात, उसको थोड़ा सा और एंगल से देख। कुरान में जो कैसर भाई ने बात की, कुरान के अंदर आयत है कि जब वो इस आयत का मैंने जिक्र तो किया है, जहां एक वीडियो मेरी पड़ी है कि हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, जहां उसने चैलेंज किया है, उस वीडियो के अंदर भी उसने ये चीज कही है, मेरी ये ख्वाहिश होगी। वो उसमें एक आयत मैंने पढ़ी थी कि ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा। जन्नत के अंदर जो जन्नती होंगे, ला यस्माऊना फीहा लगवन, वहां ड्रामेबाजी नहीं होगी, यानी हसद नहीं, यानी लगव का मतलब है कि कोई बेहुदा फजूल चीज वहां नहीं होगी, वला किज़ाबा, और ना झूठ को बोल सकेगा। और एक आयत में ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा, उसमें कोई गुनाह की जो सोच, जो नेगेटिविटी होती है ना, इस्म कहते हैं ऐसे गुनाह को जो शरीयत की बुनियाद के ऊपर हो। खता कहते हैं एक नॉर्मल गलती को। इस्म अरबी जुबान में कहते हैं जो मॉरली नेगेटिविटी, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इस्म वो नहीं होगा। ये कुरान में लिखा हुआ है। मगर मजे की बात यह है, ये सवाल बुनियादी तौर पर है ही गलत। अगर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझे जो मैं बात कर रहा हूं, उस पर तवज्जो कीजिएगा। हसद जन्म कैसे लेता है? हसद आखिर जन्म लेता है ना। और कोई इंसान भी जानबूझ के हसद करता है? नहीं। हसद जन्म लेता है कि जब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही हो, आप में हसद पैदा नहीं होता। हसद पैदा होता है फ्रस्ट्रेशन से, नेगेटिविटी पैदा होती है किसी चीज की कुछ खुशी के ना मिलने से। जब जन्नत में आपकी हर चीज पूरी हो रही होगी तो इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट ये है कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ना डिप्रेशन रहेगा, ना फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ना एग्रेशन रहेगा, ना जेलसी रहेगी, कोई चीज रहेगी नहीं। तो ये सवाल ही अपनी बुनियाद में गलत है कि जन्नत में इस तसव्वुर का होना ना महाल है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां दोस्तों का हालत क्या होगी। कुरान ने इसको बयान किया चैप्टर 52 वर्स 23 में, यतनाज़ऊना फीहा कअसन, देयर दे शैल पास फ्रॉम हैंड टू हैंड अ कप। वो एक दूसरे के साथ जाम, दोस्त जो हैं एक दूसरे के साथ जाम पी रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मजलिस में बैठे होंगे। ला लगवम फीहा वला तासीम, एक दूसरे के साथ ना फजूल बात करेंगे, ना एक दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे। चैप्टर 52 वर्स 23। ये इस भाई का क्रिस्टल क्लियर जवाब है
कि उसमें दोस्त जो हैं, जो एक दूसरे के करीबी हैं, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे, इस मामले के अंदर एक दूसरे के साथ छीन झपट कर रहे होंगे, जैसे फ्रैंक पार्टी या एक ओपन पार्टी के अंदर दोस्त एक दूसरे के साथ शुगल मेला करते हैं, फ्रैंक होते हैं, थोड़ा सा मजाक वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं, इस तरह की चीज हो। तो जन्नत में जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि आपके पास कोई कमी हो, तो जेलसी जनरेट ही नहीं होगी, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी चीज। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया आमिर भाई आपने। और अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, शुद्रा इंडियन की तरफ। और आपका टाइम स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका सवाल और जवाब दोनों आ जाने चाहिए ताकि हम ज्यादा कॉलर्स को ऐड कर सकें। जी शुद्रा इंडियन साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैं पहले कट्टर हिंदू के नाम से आया था, शायद आमिर भाई मेरे को पहचान लेंगे। मेरी अच्छी बात में बात भी हुई थी, शुक्रिया। एक्चुअली मैं एक पहले तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली एक ये बन गया। मुझे एक मिनट में एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आप सनातन है? नहीं सर, सनातन नहीं हूँ। अच्छा, आपने पहले आप जो आईडीज रख के आते हैं उससे मुझे लगता है कि आप खुद सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप खुद, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। हाँ ठीक है, पहले बता दें। दो चीजें, पहले फर्स्ट थिंग आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि एक जो पर्सपेक्टिव बना था कि मुस्लिम्स बात नहीं करते, मुस्लिम्स अगर उनके रिलीजन के ऊपर बात हो जाती तो सिर्फ मारना काटना यही होता है, वो आपने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, व्हिच इज रियली गुड एंड रियली अप्रिशिएट यू कि चलो सोसाइटी में इससे कुछ अच्छा ही होगा। दूसरी बात ये थी कि जो आपने एक्सपोज किया, वो क्या नाम है कबूतर का, भूल गया उसका नाम, जिसको आपने रिसेंटली एक्सपोज किया कि वो क्रिश्चियन है करके, एडम यस, वो आदमी ने जो गंद मचा के रखा है ना, क्लियरली मतलब आई सपोर्ट द एक्स मुस्लिम मूवमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं, बिकॉज बीइंग अ रैशनल आई हैव टू डू इट, बट उसने जो झगड़ा लगाने का काम किया, एक होता है एक्स मुस्लिम, एक होता है एंटी मुस्लिम, वो भाई तो एंटी मुस्लिम बन गया था। और अच्छा हुआ आपने उसको एक्सपोज किया कि वो क्रिश्चियन है, झूठ बोल के आ रहा है टेलीविजन पे, और उसने काफी गाली वाली दी, जस्ट रियली गुड। बट ये तो हो गया अपना मेरा पॉइंट कि व्हाट यू आर डूइंग इज आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट, बीइंग इन रैशनल। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है, जो आई गेस काफी एक्स मुस्लिम है जो कैसर रजा साहब को भी बोलते रहते हैं कि सर आप आ जाओ, सॉरी राजा नॉट रजा, आई एम सो सॉरी, राजा साहब को बोलते हैं कि आप आ जाओ। और YNW सर, मैंने हारिस सुल्तान से भी बात होती है मेरी, गालिब कमाल से भी होते हैं, दे आर लाइक वेटिंग फॉर यू कि आप कब आके उनसे डिबेट करो, और वो तो काफी बोलते रहते हैं कि सर आप आ जाइए, विल हैव अ डिबेट। और आई रियली वांट टू सी अ डिबेट जहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें हो, इस तरीके से हम भी वेट कर रहे हैं उनका, और कुछ उसमें से पॉजिटिव भाई हम भी उनके इंतजार में हैं, जिस दिन आएंगे उस दिन बात हो जाएगी। और आपने देखा ही होगा, आप भी आए हैं तो इसी तरह वो भी आ जाए, क्या मसला है? यही तो हो जाता है ना सर, हम तो छोटे लोग हैं, हमको कोई फॉलो नहीं करता है, वो फिर वो ईगो पे बात आ जाती है कि कौन किसके चैनल पे जाएगा। बट एनीवे सर, मेरा क्वेश्चन रह जाएगा पूरी बात में। मेरे सिर्फ ये क्वेश्चन था सर, साइंटिफिकली जैसे हम रिलीजन्स को देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे रिलीजन स्टैंड नहीं करते, जैसे एवोल्यूशन की बात है, हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो रिलीजन, ठीक है, माइक्रो और एवोल्यूशन, सॉरी शुद्रा दोनों भाई, लेवल पे देखा जाता है, ह्यूमंस का भी एवोल्यूशन। इंडियन भाई अमर भाई ये कैसेट तो नहीं चल रही, जरा म्यूट कीजिएगा। अच्छा हाँ, मैंने म्यूट कर दिया जी। नहीं मेरा आवाज वैसा है सर। नहीं वो कैसर भाई आप सुन नहीं ना रहे, कैसर भाई कह रहे हैं जरा एक मिनट सुन लें, तो मुझे लगा शायद आपने प्ले का बटन दबाया और आप चले गए हैं जी। नहीं, मैं सिर्फ आपके उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए कि उनसे जो चैलेंज डिबेट चैलेंज वाली बात है, मैं दोबारा से ये चीज़ मैं कंफर्म कर दूं। दोबारा से मैंने गालिब कमाल का मैंने कहा है कि उस आदमी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो एक संजीदा बहस में आ सकता है। सीता जी को वो गालियाँ दे रहा होता है, अंबिया की बीवियों को वो गालियाँ दे रहा होता है। तो देखे ना, एक आपका ख़ानदानीपन होता है कि आप कहाँ पे जाते हो। मुझे अगर उस आदमी के बारे में पता होता, मैं पहली डिबेट भी उससे ना करता। ये तो बाद में पता चला जब लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे कि वो किस तरह का आदमी है, तो वो उसको तो अपने आप को एक साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई इस काबिल है कि उसको मुंह लगाया जाए। रही बात हारिस की, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ एक दो सवाल उसके बाद में मैंने भेजे हैं, और देखें मैं डिबेट को अकोमोडेट करने के लिए मैं कितना इनको वेव में फॉरवर्ड दे रहा हूँ। पहले मैंने कहा था कि इनसे डिबेट नहीं होगी, मैंने फिर उसके बाद अपना रिव्यू किया कि आप ऐसा करें कि आपने जो गलत बातें कही हैं आप अपोलोजाइज कर दें, कह दें कि आप आज के बाद गाली वगैरह नहीं देंगे, इस्लाम पे एतराज़ करें, कोई इशू नहीं है, कुरान पे एतराज़ करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन गाली गलोच ना करें। 30 सेकंड की एक वीडियो बना के आप ये कह दें, डिबेट हो जाएगी। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, ये जो इस बात पे मैं खड़ा हूँ कि वो कहते हैं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको आप गालियाँ दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखें भाई, हमें फिर भी आपसे बात करने में कोई एतराज़ नहीं है,
लेकिन फिर आप मुनाफ़क़त छोड़ें, इसलिए कि जो नॉन मुस्लिम्स वेस्ट के हैं उनसे भी तो हम बात करते हैं, वो भी तो बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन हम उनसे इसलिए बात करते हैं कि वो एक कल्चर टू कल्चर बात हो रही होती है, इंटर कल्चर गुफ्तगू होती है, इंट्रा कल्चरल नहीं होती, उसमें इज़्ज़त गैरत के मेयार और होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग ये कहें कि हम नबियों को गालियाँ देंगे, उनकी बीवियों को गालियाँ देंगे, गुस्ताखी करेंगे, इसलिए कि ये पब्लिक फिगर्स इनको दी जा सकती हैं, तो ये आपकी अपनी अकल तो नहीं है, ये तो आपने वेस्ट से मॉडल लिया है। तो इसलिए फिर आपने एक इज़्ज़त गैरत का म्यार वेस्ट से लिया है, तो फिर हमें बताएं कि आप वेस्टिस्ट हैं, हम आपसे बात कर लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर आपको अपने बीवी, खैर बीवी तो चले एक और चीज़ हो जाती है, आपकी एक बहन है, बेटी है, वो उसका अगर कोई बॉयफ्रेंड है या आपके बेटे का बॉयफ्रेंड है या आपकी बहन की कोई गर्लफ्रेंड है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पब्लिकली कह दीजिए कि हमें कोई इज़्ज़त गैरत का कोई प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं। तो और मेरी ये बात क्या है कि आपको गुस्सा भी नहीं आता, इसलिए कि किसी वेस्टर्न किसी गोरे को गुस्सा नहीं आता, किसी उस आदमी को गुस्सा नहीं आता। तो अगर आपको मेरी बात सुन के ये गुस्सा आता है और आप ये नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप दोगले आदमी हैं। फिर आपसे बात नहीं की जा सकती कि जब आपकी ज़ाती इज़्ज़त गैरत पे बात आती है तो आप फिर गैरतमंद एशियन बन जाते हैं, अंबिया की इज़्ज़त की बात आती है तो आप गोरे बन जाते हैं। फिर ऐसा नहीं, गोरे बनने हैं तो बताएं जी कि हम बिल्कुल उनकी तरह हो गए, हमें कोई इज़्ज़त गैरत हमारे लिए मैटर ही नहीं करती है। कल ही डिबेट की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, मैं खुद हारिस को ईमेल भेज दूंगा कि आओ डिबेट करते हैं आपसे, कोई इशू नहीं है। डिबेट कहाँ पे होगी वो चीज़ क्लियर है, उनके चैनल पे भी नहीं होगी, हमारे पे भी नहीं होगी, किसी ऐसी जगह पे इंडिपेंडेंट जगह पे होगी, वो जुजियात है। अगर डिबेट करनी है ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझा करते, डिबेट वो हम कर लेंगे। इतनी सी बात है, वो हारिस से नहीं हो रही। फिर हारिस ने मेरे पे भी कोई दो चार चीज़ें कह दी, उसका मैंने जवाब दिया, आगे से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर लोगों ने मुझे क्लिप भेजे कि वो इवोल्यूशन के बारे में ये बात कर रहा है। कितना टाइम हो गया है कि मैंने उसको नाम लेके उसका वीडियो बना के कि तुम इस चीज़ का जवाब दे दो, वो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म के बारे में थी, तो तुम्हारी इवोल्यूशन इससे ठीक साबित हो जाती है। उस पर भी उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जिस एथियस्ट ने मुझे वो क्लिप भेजा, मैंने उसको पूछा बाद में, जब उसने एक और क्लिप भेजा, मैंने कहा इसने पहले का जवाब दे दिया जो मैं दूसरे का जवाब दूं? उसने कहा कि नहीं, वो कहता है कि मैं कैसर की बातों का जवाब नहीं दूंगा। आपको वो कहते हैं डिबेट के लिए वेट कर रहे हैं, अपने जो उनके इनर सर्कल वाले हैं, वो लोग जो उनसे भी रास्ते में होते हैं और हमसे भी रास्ते में होते हैं, उनको वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है। ये मुनाफिकत छोड़ दें। कल मुझे कहे ना हारिस कि नहीं जी मेरे लिए इज्जत गैरत वही है जो गोरों की अपनी है, मैंने सारा स्टैंडर्ड वही अप्लाई किया हुआ है, मैं परसों ही उसको ईमेल भेज दूंगा, चलो डिबेट करते हैं। अच्छा कैसर भाई, मैं यहाँ इनसे इजाजत ले लें, अलीना सिस्टर, मैं इनकी मौजूदगी में एक बात मैं कह देता हूँ। इंडियन भाई, मैं शूद्रा नहीं कहूंगा, चले गए ये? ओहो, क्या आपने साइड पे किया? बैठे हैं तो इनको जरा ले लिया सिस्टर। हाँ नहीं हूँ मैं इधर ही, आपकी बात ही सुन। हाँ, आपसे इजाजत दूंगा। मैं ये बात आपको कर दूं कि आपके इल्म में ये होना चाहिए कि मुझे पता है कि आप किस ग्रुप से आए हैं, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और जो 2-3 बार पहले भी आपने सर्टन जो है ना क्वेश्चंस किए थे, जैसे आपने अभी किया, तो मैं सिर्फ इतना आपको इतला दे दूं कि मुझे पता है आप किस ग्रुप से आए हैं और आप क्यों हारिस और गालिब के बारे में सवाल कर रहे हैं। बस मैं इतना कहता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। बहुत शुक्रिया। ग्रुप शायद आपको समझ नहीं आया होगा ग्रुप के बारे में, क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए शुद्रा साहब। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनली मैं कैसर भाई को, मुफ्ती साहब को आगाह कर दूंगा जी। ठीक, नेक्स्ट अब लाइनअप में है एक्स मोमिन, बल्कि मैं पहले जो है वो नॉन मुस्लिम्स को ऐड कर लेती हूँ। प्रणव भाई हमारे साथ मौजूद है। ओहो, फिर मुझे जाना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते, रुक जाइए भाई, आमिर भाई रुक जाइए, भागने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन बहुत लाइट है और कोई इस्लाम के ऊपर नहीं है, मेरा जेनरिक क्वेश्चन है। मेरा ये क्वेश्चन है कि दुनिया में कोई भी रिलीजन जो है वो क्या वो दूसरे किसी रिलीजन का रेफरेंस दिए बिना इंडिपेंडेंटली अपने आप को प्रोपेगेट कर सकते कि नहीं? क्योंकि मैं जो भी दुनिया में रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन को या तो पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में रेफरेंस दे के ही अपनी आइडियाज को बताती है। बेशक, बिल्कुल। अल अज़दादु तुअरफु बि अल अशियाउ तुअरफु बि अज़दादिहा। जी, हो गया जवाब इनका। अगर इनको अरबी आती है तो समझ गए होंगे, नहीं तो इसका तर्जुमा कर दीजिए। इनका तर्जुमा भी कर देते हैं। पुराना भाई का माइक जरा म्यूट कर दे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मुफ्ती साहब ने जो बात किया वो ये है कि चीजें जो हैं, हकीकतें जो हैं, वो अपने कंट्रास्ट से ही, बेटर हाफ से ही पहचानी मसलन जाती है ना। आपने सफेद को मुतय्यन करना है तो काले का सामने रखना जरूरी है।
ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों का, तो कंट्रास्ट में रखना जरूरी है, उसके बगैर, कंपैरिजन के बगैर चीजें समझ नहीं आती। अब मसला ये प्राणव भाई, चूंकि आप हैं सनातनी, तो ये बात आर्य समाज के जो बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को समझ नहीं आई, जिन्होंने सत्यारथ प्रकाश वर्के से कर मारे कुरान के ऊपर 159 एतराज करके और बाइबल के ऊपर एतराज करके, और खुद मुकदमा के अंदर लिखा कि वो कितने बदबख्त और मक्कार लोग हैं कि जो इतने धर्म के बारे में झूठ बोलते हैं जिनके करोड़ों में मानने वाले हैं जी, कि कैसे आप ये कह सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि यही फिलॉसफी, अच्छा शंकर आचार्य बुद्ध और जैन मत के ऊपर एतराज किए बगैर सनातन या वैदिक फिलॉसफी को प्रोपेगेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्यों किया एतराज और उसको अप्रिशिएट क्यों किया गया है? भाई दुनिया में उसूल ये है, क्लिप पड़ा है बैसाखी क्यों जरूरी, मैंने एक क्लिप मुफ्ती साहब की स्ट्रीम का क्लिप है, मैंने उसको अपने चैनल पर डाला है, उस पे एक हिंदू भाई मान के गया है कि जब आपने डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, तो आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देना पड़ेगा जी। भाई देखें, सीधी सीधी बात है प्रणव जी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है, ह्यूमन नेचर के, जब तक के पड़ोसन की बीवी की खूबसूरती सामने ना आए तो अपनी बीवी की बदसूरती पता वही चलती है। हम लाइव हैं। मुफ्ती साहब मैं एहतजाज करूंगी इस बात पर। लो भाई, बन गए क्लिप आपके। अब मिर्जा गालिब सबसे पहले इस पे रिस्पॉन्ड करेगा। लाइव पकड़ हो गई, लाइव पुलिस आ गई। आमिर भाई ये मतलब एकदम आप पूरी तरह से डिफेंसिव, मैं कोई यहाँ पे आर्य समाज को या हिंदुइज्म को डिफेंड करने में, मैं ये मेरा क्वेश्चन है यूनिवर्सल कुछ बताए। नहीं, कोई डिफेंसिव नहीं था, आपको एक कॉमन सेंसिकल आर्गुमेंट दिया गया है, कोई डिफेंसिव नहीं था। हमने इस्लाम क्रिश्चियनिटी की बात भी इसीलिए की कि कोई ना कोई मिसाल देकर ही तो बात समझाई जाएगी, बगैर मिसाल के कैसे समझाएंगे बात। तो आपको एक कॉमन सेंसिकल रूल दिया गया है कि व्हाइट को व्हाइट जब भी आप समझेंगे जब तक कि ब्लैक या दूसरे कलर सामने ना होंगे। कंट्रास्ट जो है उसको, वो चीजों को समझाने के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल। चलें जी, प्रणव भाई से जो है वो इजाजत ले लेते हैं। अच्छा, आप स्ट्रीम का आखिरी हाफ चल रहा है, कैसे भाई कब तक एंड करना है जो आप इजाजत दें? 3 घंटे, 3.5 घंटे उस हिसाब से मैं ऐड करती जाऊं ना। देखिए आज हैवी वेट पैनल है, आज जाने दे, पता नहीं फिर कब ये महफिल इस तरह की जमेगी। और मैं सही बताऊं, मेरा स्ट्रीम का स्टार्ट इतना पुरनूर हुआ है और फिर हजरत आए सैम भाई आप, तो यकीन ये करें कि मजा ही बहुत आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये टाइम यहीं थम जाए और ये वक्त यहीं रुक जाए, दिल ये कर रहा है। चलो फिर अब ये चलता रहेगा जब तक जो है वो आप लोग थक नहीं जाते, क्योंकि थमना नहीं है और अब थकना है। तो अब चल लेते हैं हम इस, अब जी ये स्ट्रीम का लिंक जो है वो ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नॉन मुस्लिम्स जो है, एक आमिर भाई एक अरबी का शेर याद आ रहा है कि या लैलु तुल या नौम जुल या सुबह क़िफ़ला तत्लुई। तो आप तो समझ गए होंगे। तो शायर ने जो है दरअसल ये स्ट्रीम जो है इस वक्त आपकी महबूबा है, तो शायर ने अपनी महबूबा को देखकर ये कहा कि एक रात तू लंबी हो जा, ए नींद तू खत्म हो जा, ए सुबह तू रुक जा, तुलू नहीं होना है। तो असल में बात ये है जी, वो एक ये भी है ना कि अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो, अभी आए, अभी बैठे, अभी जाने को कहते हो, अभी हमने कहा क्या है, अभी तुमने सुना क्या है। सही। जी जी जी, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। जी जी जरूर जरूर जरूर। गंगा मैली बड़ी है थोड़ा। हाँ, गंगा वैसे मैली पड़ी है, हाथ गंदे ना हो जाएं आपके। मैं ज़मज़म से धो लूंगा बाद में। जो अदबी शेर तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो बहती गंगा में अब हाथ ही धोने वाली बात है। अवामी सा शेर है कि आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। दूसरा मिसरा को इतना ज्यादा इस महफिल के मुताबिक नहीं है, तो उसको जाने देते हैं। दूसरे को कसदन भूल जाएं, कसदन भूल जाएं। हाँ जी, सैम भाई आप और मैं रह गए, देखने वगैरह की बातें हैं इसमें नहीं है, लेकिन हाँ जी। सैम भाई मनुस्मृति से कोट करें कोई वर्ष इस ताल्लुक से कि मुफ्ती साहब आज फुल मूड में मुफ्ती साहब इसमें भी मकूला, इसमें भी मकूला अरबी,
मकूला अरबी का याद आ गया, उसका मुझे तर्जुमा भी फिलहाल याद आ रहा, हो सकता है मुफ्ती साहब को उसकी इबारत याद आ जाए। वो कहते हैं कि हर कोई वही दिखाता है जो उसकी पोतली में होता है। तो सैम भाई मनुस्मृति से दिखा। मैं अल्लाह अकबर। नहीं, हम मैं ब्रह्मा पुराना से बता सकता हूँ, चैप्टर 69 वर्स नंबर 1 से लेके 104 तक। उसमें 9 साल ठहरा दिए थे एक को, 9 साल तक रुक जाओ, अभी ना जाओ मुझे छोड़कर, 9 साल रुक जाओ। तो रुकते 9 साल निकल गए, 900 साल। हवाला हाजिर। नहीं, वो फिर ब्रह्मा साहब के भी तो हो जाएंगे ना 100 साल स्वारसिती जी के साथ, वो भी तो खैर जी वो चलिए, इसके लिए हम वो सैम भाई की रिप्रेजेंटेशन 100% तो नहीं बनेगी, लेकिन पूर्वी का एक बड़ा अच्छा शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, स्ट्रीम के बारे में हम कह लेते हैं। उन्होंने किसी और के लिए कहा था कि आप या इन नैनन मो मैं पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तोहे देखन दूं। हम ये कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसको हम ऐसे ढांप लेते हैं। अलेना, आप सवाल पूछना है दोबारा ये वाला? मैं वही कह रही हूँ कि माशाल्लाह सब इतने अच्छी बातें करे, हमने छम ही खेल लेना है और क्या, हमें तो वही आती है बचपन की। अलेना उख्ती के हस्बैंड भी आमतौर पे पास ही होते हैं, तो वो शायद देख रही हो कि यार मैं तो सवाल ही पूछे, ऐसी की हो गया इन्होंने। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, चलिए लेते हैं हम टोनी स्टार्क साहब को ऐड कर लेते हैं। वाओ, आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एक फेक जीसस आए थे, वो पहचान के लग रहे थे, उनका नाम नूरुद्दीन साहब था, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अलीना दीदी, आपके पास कुछ सेटिंग है क्या जिससे आवाज कम हो जाती है? उनकी आवाज सुनाई नहीं दी मेरे को। अच्छा भाई, करेगा कोई पिटेगा पप्पू यहाँ, मैं क्यों आवाज उनकी कम करूंगी? भाई ये न्यूज़ नेशन नहीं है भाई। 3-4 कॉलर के वैसे दिखे मेरे को, इसके लिए पूछ रहा था बस। लेकिन आज पूरी ईमान यूनियन, ठीक है, ईमान यूनियन क्या, कौन सी यूनियन, ठीक है, जो भी यूनियन, आज देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब पूरी कहाँ है अभी? ओहो, आज खान साहब पेशावर से चल पड़े हैं, अभी पूरी किधर है? और एक बंदा है। चलो बहुत अच्छे। ईमान यूनियन हर उसी मुसलमान का नाम है जो इस मिशन में है, दीन के दिफा में है। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहे। 2 तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, लेफ्ट और राइट, गड्डी विच अपने मुफ्ती साहब है और सामने चंगे दिख रहे हो दोनों भी। तो सीधा सिंपल सी बात है, ज्यादा फिराऊंगा नहीं। और ईमान यूनियन आपका नाम है, लेकिन दोस्तों आपकी जो जब से कौम आई है, मैं तो अभी ये नहीं बोलूंगा कि 1400 साल पहले जाएंगे, 1450 साल पहले जाएंगे, क्योंकि आप तो वो इस माइंडसेट में आज भी जीते हो। तो थोड़ा याद करो यार वो चीजें जो हिजरत हो रही है, ठीक है, नबूवत मिल रही है नबी को 5 साल के बाद, और एक हिजरत हो रही है मदीना से पहले, किधर? अफ्रीका में एक कंट्री है हबशा का एक राजा है नज्जाशी, जो एक क्रिश्चियन है। अभी हमारे आमिर भाई एडम सर के पीछे ऐसे लग पड़े हैं जैसे कि रोमियो जूलियो के पीछे, वो क्या क्या बोलते नहीं क्या, कि एक प्रेमी के पीछे पड़ता है वैसा। लेकिन दोस्तों यार, तुमको मदद करने वाले कौन है ये समझो। तुमको उस टाइम पे मदद की गई जब तुम्हारा कुछ भी नहीं था। अगर वहां पर वो लोग छोड़ देते, नज्जाशी अगर तुमको छोड़ देता ना भाई, नज्जाशी। टोनी स्टार्क, आपको पता है कि नज्जाशी मुसलमान हो गए थे? नहीं सर जी नहीं, एक वर्ष मेरे पास भी है। वहां पर जब भी वो पढ़ते ना, वो पढ़ते 3:199 में कि एले किताब से भी कुछ लोग है, ऐसा वो दिया गया है, और इससे ये मालूम पड़ता है कि वो बने थे नहीं। तो अच्छा, यानी आपको कुरान से चाहिए कि नज्जाशी मुसलमान हो गए थे? कुरान से। अच्छा, और जो हबशा की हिजरत है वो कुरान में नहीं है, तो फिर तो हिजरत भी नहीं हुई। इसका मतलब आप नहीं मानोगे? नहीं, हम तो आपके स्टैंडर्ड पर बात कर रहे हैं ना। आपको अगर हर चीज कुरान से चाहिए तो हबशा की हिजरत भी कुरान से दिखाओ। आपने इसको आसान कर लेते हैं ना टोनी साहब। आप बोले बिल्कुल बोले। वो बंदा परवर, आपकी बात जो है वो असूली तौर पे गलत नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पे आके कह रहे हैं। ये आप जब नजाशी मुसलमान तो बाद में हुए, आप नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जिस वक्त हिजरत हुई उस वक्त वो क्रिश्चियन थे। तो आप वहाँ जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं ना, उस आदमी को जाके कहें कि तुम उस मज़हब के मानने वाले हो जिस मज़हब के लोग इतने अजीम होते थे, वहाँ पे ऐसे हुए हैं,
तुम गालियां दे रहे हो सनातन के भक्त जो भगवान है, उनको कह रहे हो कि मेरे वो किससे भी बदतर है, मैं वो नहीं कहना चाहता, उनको कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। तुम लोग तो लव, मर्सी, वर्च्यू इस तरह की बातें करते हो, कंपैशनेट चीज़ें होनी चाहिए, इस कंपैशन होना चाहिए, ये चीज़ें करते हो। तो तुम क्यों अपनी किताब को तुमने आग लगाई हुई है, क्यों गालियां दे रहे हो दूसरों को? ये बात आप उससे पूछें जाके। हम क्रिश्चियनिटी के कोई खिलाफ हैं? मैं आपको पाकिस्तान का, मैं आपका, मुझे कहें मैं आपको 10,000 क्रिश्चियन ऐसा दिखा सकता हूँ जो इस आदमी के खिलाफ है। नहीं कैसर भाई, हम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, क्रिश्चियंस के खिलाफ नहीं है। क्रिश्चियनिटी बातिल है। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि हम ये जो लैंग्वेज जो आमिर भाई के लिए वो कह रहे हैं कि आप यूज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमको क्रिश्चियनिटी के लिए असूली इख्तलाफ हमारा है। हम समझते हैं कि आप भाई कुरान ने तो इस चीज को वाज़ेह कर दिया ना कि यहूदियों और मुशरिकों के मुकाबले में तुम ईसाइयों को पाओगे कि तुमसे ज्यादा करीब हैं। तो हम तो ईसाइयों को अपने से करीब समझते हैं। अब ईसाई हमें अपने करीब ना समझे तो वो उनकी गलती है। ये सवाल उनसे होना चाहिए। और दूसरा एक आदमी के लिए सख्त है, तो आप उससे जाके पूछें कि वो जो वैल्यूज उसकी वो कहते हैं कि उसकी किताब में है, उसके रिलीजन में है, नजाशी के रवैये में थी, वो उसमें क्यों नहीं नजर आती? हाँ, अब दो चीजें मुझसे सुन लेना, ये भी तारीख से हैं, पता है। अब तुम्हें भी फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ। बिल्कुल। उम्र फारूक का जमाना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बैतुल मक़दस फतह हुआ है, ठीक है, और ईसाई सरेंडर किए हुए हैं और यहूदियों के तसल्लुत से वो सताए हुए हैं और उनके चर्च के ऊपर यहूदियों का कब्जा है। अब मुझे बताओ, उनको किसने पनाह दी थी? उनके लिए बैतुल मक़दस के दरवाजे किसने खोले थे? उनको किसने कहा था? हो चुकी है, पावर आ चुकी है। सुनो, पावर आ चुकी है, राइट? नहीं, खलीफा हजरत उमर फारूक के जमाने की बात कर रहा हूँ। अरे यार, वो तो बहुत आगे चले गए, लेकिन मैं तो शुरुआत में बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त बता रहा हूँ कि मुसलमान इस ताकत रखते थे कि एक एक ईसाई की गर्दन उड़ाते, मगर वहां बैतुल मक़दस खोला गया। हजरत उमर से कहा गया इनकी चर्च में नमाज पढ़ें। हजरत उमर फारूक ने कहा अगर इनके चर्च में नमाज पढ़ दूंगा मुसलमान इसको मस्जिद ना समझ लें। खलीफा की इताअत में आपने उनके इबादत खाने को वैसे रखा। बताओ जरा मुझे। नहीं, एक मिनट। अब जाके एडम सीकर को कहना कि नमक हरामी करना बंद करो, ठीक है, और इस्लाम की इज्जत करो कि तुम्हें उस वक्त बचाया था यहूदियों से जिस वक्त तुम्हारे गले काटने पे दरपे थे। उस वक्त तुम्हें उस बादशाहत से छुड़वाया था, ठीक है, जो तुम्हारे साथ वहां के रोमन एम्पायर जो तुम लोगों के साथ ज्यादती कर रही थी बॉर्डर के ऊपर। एक ये सुन लो। दूसरी बात ये बताओ, तुमने उसकी नजाशी की बात की। नजाशी तसलीस को मानता था? किसको? तसलीस को, ट्रिनिटी को मानता था? क्रिश्चियनिटी को मानता था? नहीं, एक मिनट। तसलीस को मानता था, ट्रिनिटी को मानता था वो। उसके सामने जब क्या होता है? भाई यही होता है जो होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब उसके सामने सूरह मरियम पढ़ी गई जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहा गया, तो नजाशी ने आगे से क्या जवाब दिया था? क्या जवाब? नहीं करना, जवाब देना है। नहीं, आप ना आधे में गुल हो जाते हो यार। आप आधे में, मैं आपको पूरे में गुल करूंगा। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि ये बिना बाप का बेटा है, जो सेम है, इस्लाम में भी सेम है और क्रिश्चियनिटी में सेम है। वो आयतें पढ़ो मेरा भाई बात नहीं बोली। रसूलन, वो आयतें पढ़ो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वो आयतें पढ़ो और उसके बाद मुझे बताओ नजाशी ने क्या कहा था। तुम एक मूर्ति पूजा के और उस शख्स के जो खुदा के साथ शरीक ठहराता है, उस बंदे को कंपेयर कर रहे हो नजाशी के साथ, जिसका गायबाना नमाज़े जनाजा आका दो जहां ने पढ़ाया था, जिसको आज भी मुसलमानों की नजर में हम इज्जत की निगाह से देखते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। नमक हरामी आप लोग करते हैं माजरत के साथ। अच्छा टोनी भाई, अगर वो आपसे ये कहे कि जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, एक मिनट, वो अगर ये कहे आपसे टोनी कि हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं दे आर वर्स देन हिज पिस, तो क्या इस पर आपका तफसीरा है? ये यानी कोई अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छा, मेरे को एक बात बता दो, ये म्यूट नहीं, इस बात का जवाब दे दें पहले इस बात का जवाब दे दें। इनके पास जाता हूँ, आप दूसरे टॉपिक कन जा रहे हो और म्यूट हो रहा है। नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं, उसी का टॉपिक आप लेकर आए हैं। अगर वो आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्स देन हिज पिस कह रहा है, व्हाट डू यू से? आपके पास, आपकी मोरालिटी में चेक करना चाह रहा हूँ कि आप उससे ऑफेंडेड हुए या नहीं हुए। क्या मैं सुना नहीं, मैं क्योंकि आमिर भाई के पास मैं फोकस कर रहा था। बोलिए सर प्लीज। मैं कह रहा हूं कि वो आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस को या हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्स देन हिज पिस कहता है, तो क्या आप ऑफेंड होते हैं या नहीं होते, या ये एक्सेप्टेबल है?
किसको भी पूछ लेना, जो प्योर सनातनी है ना, वो किसको भी पूछ लेना, अगर जो ज्ञानी नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है, जो येड़ा है, उसकी बात हम लोग नहीं सुनते। उसको ज्ञानी नहीं है, अभी उसको क्या बोलेंगे अपन। मैं पहली बार उसकी सुना था ना वो, तो मैं समझ गया था। अरे मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ जिस आदमी का आप तस्करा कर रहे हैं, वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्स देन हिज पिस, ये उसके अल्फाज हैं, कहता है। आपके लिए ये ऑफेंसिव है या नहीं है? बस आपसे ना आखिरी बात करते हैं। हजरत ने जो बात की, हजरत की सीधी नहीं आएगी, ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। ये जो आप इनसे पूछ रहे हैं, ये कभी नहीं। हमने इनको वीडियो दिखा दिखा के पूछा, वीडियो दिखा दिखा के। ये फिर मेरी बात सुने, फिर ये लोग कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हैं। टोनी स्टार्क, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहता हूँ, आप अपने एडम सर जो है ना, एडम सर, उनको कहिएगा कि कभी आमने सामने आकर बैठे, तब हम उनसे बात करेंगे। भाई ये मेरा पैगाम पहुंचाए उनको, क्योंकि आमने सामने आकर बैठे, तब हम बताएंगे हिजरत कैसे होती है और कैसे बात होती है और क्या तरीकाकार है। बहुत शुक्रिया पाजी, वो मेरा सर नहीं है, ठीक है। आपने खुद सर का, आपने बोला भाई, आपने बोला इसी वीडियो में, तो मैं सर बोले, अभी मुकर के दूंगा ना मैं। तो अभी आपने कहा मेरा सर नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आप किसी को भी बाप बोल देंगे जो आपका बाप नहीं है, हैं? किसी को भी? आपने सर नहीं, आपने सर उसको कहेंगे ना जिसको मानते हैं। किसी को भी बाप बोल देंगे जो बाप नहीं है, उसको सर बोलना ना, तो सर है तो बोलना ना। जब भी बात हुई थी मुफ्ती साहब के साथ, बात हुई थी, आपने बात फिरा दी थी, याद है ना आपको? चलो बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से आपका जवाब मिल गया है। चलो बहुत टाइम हो गया, कोई सर पैर नहीं है बात का। स्टोरी स्टार्ट साहब, ठीक है, टॉपिक से फिरना चाहते हो, समझता हूं मैं, कोई बात नहीं। मैं जाते टाइम यही बोलूंगा, थोड़ा अपनी टॉपिक कौन सा था भाई? इसको उतारें भाई क्या टॉपिक था? आपने एक सवाल पूछ लिया, उसके हमने बताया कि आपका गलत जगह पे आप सवाल पूछ रहे हैं। जिस आदमी को आपकी डिफेंस में यहाँ पे आए हुए हैं, उससे जाके पूछें कि वो जो बाकी क्रिश्चियन नैरेटिव है उसे वो कोड क्यों नहीं करता। इतनी सी बात है, टॉपिक भी और क्या कहें आपसे। हम क्रिश्चियन के साथ आज भी पीस एंड हार्मनी के साथ बात होती है। दैट डजंट मीन कि हम क्रिश्चियन के एक एलिमेंट के ऊपर उस तरीके से करेंगे। जो जिस तरीके से बात करेगा वैसे बात होगी। अब मुफ्ती साहब अमेरिका के अंदर हैं, क्रिश्चियंस वहां हैं, हम उनको दावत देंगे, उनके साथ बैठेंगे। हमारे कुरान के अंदर, सूरह माइदा के अंदर यही कुरान है ना। कह रहे हो कि जी आज आप उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, यही कुरान है। सूरह माइदा की आयत 5 में अहले किताब का ज़बीहा जो है उसको हलाल कहा गया है, जिसके ऊपर अल्लाह के नाम के अलावा ना लिया हो, उसी में कहा गया कुरान में। भाई अभी आज की स्ट्रीम से पहले, इस स्ट्रीम में शामिल होने से पहले, मैं चूंकि गाड़ी में इसीलिए चूंकि मैं एक जगह आया हुआ था, एक मस्जिद में हमने लोकल पुलिस डिपार्टमेंट एंड फायर डिपार्टमेंट को बुलाया हुआ था। वहां हमारी स्पीच थी, हमने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी के बारे में जो लूप होल्स हैं वो भी हमने उनके सामने रखे। और न सिर्फ ये बल्कि जो वेस्टर्न लॉज में जो मोरालिटी के जो लूप होल्स हैं वो भी रखे हमने, और कैसे डिवाइन लॉ जो है वो मोरालिटी का एक प्योर सोर्स है, ये भी बताया हमने। तो हम तो ओपनली बात करते हैं, और कोई बिल्कुल एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बात हुई है उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। और अब जो है वो कुछ पैटर्न इस तरह कर लेते हैं कि एक